गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। आज हमारा वेट आया है 83.7 kg, जो कि कल से 100 ग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि कल हमने रात को सोने से पहले एक चीट मील खाया। दूध, उसमें बिस्किट्स, कुछ क्रीम वाले, उसमें वो होता है ना, वो चोकोज आते थे, वो मैंने ऐड करे एंड वो मैंने खाया। सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं इतने महीनों से क्लीन खा रहा हूँ एंड अचानक से मैंने इतना ज़्यादा स्वीट खा लिया। एंड मैंने बहुत दिन हो गए, मैंने कुछ स्वीट वगैरह खाया था मतलब इन वेरी लिटिल बिट क्वांटिटी, लेकिन बिंज ईट मैंने बहुत महीनों से नहीं करा था। एंड यस्टरडे आई डिड बिंज ईटिंग एंड मुझे अब बहुत मतलब दर्द हो रहा है पेट में। टेरेस पे जाके थोड़ा विटामिन डी एब्जॉर्ब करा, तो अब मुझे वैसे भूख नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें अब जिम जाना है तो उससे पहले मुझे एक प्री वर्कआउट मील खानी पड़ेगी, और उसमें मैं डेली एग्स एंड ब्रेड खाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब एग्स को पचा पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। मैं बस 2 वाइट ब्रेड्स एंड थोड़ा सा दूध पीऊँगा उसके साथ विद सम हनी, एंड वही होगा हमारा प्री वर्कआउट मील। एंड फिर उसके बाद हम जाएंगे जिम। तो आज है हमारा लेग्स एंड फ्रंट डेल्ट का वर्कआउट। तो आपसे मिलते हैं अब हम प्री वर्कआउट मील बनाते हुए। एंड आज मैंने ट्राइपॉड निकाला है, सो आज आपको थोड़ी किचन में भी हम कुकिंग के शॉट्स दिखाएंगे। लेग प्रेस कंपाउंड मूवमेंट, इसके हम 4 सेट लेंगे टिल फेलियर। एक और सेट होगा और 3 सेट्स टिल फेलियर। इजी। Easy peasy, no. Easy peasy. Easy. ओके, तो अब हम मशीन यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसका कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए अब हम RDLs मारेंगे। ये भी हंसने के लिए ही है। दीज आर नॉट डेड लिफ्ट, ये RDLs है, इसलिए इसमें हम लेट जा रहे हैं, क्योंकि हम RDLs कभी मारते नहीं, वही मशीन मारते हैं। लेकिन आज हम मतलब दूसरी या तीसरी बार मार रहे हैं RDLs, इसलिए लाइट जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट डेड लिफ्ट, समझ रहे हो? ओके, सो लेग्स का वर्कआउट ख़त्म हो गया है। अब हम फ्रंट डेल्ट मारेंगे। मैं ओवरहेड प्रेस मारने वाला था, लेकिन मुझे शोल्डर में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इसलिए वी विल डू फ्रंट डेल्ट्स।
ओके, तो हम जिम से आ गए एंड हमने बना ली है हमारे लिए चिकन की मील। हमने आज बहुत दिनों के बाद चिकन बॉईल नहीं करा, बस थोड़े से घी में कुक करा है। इट इज़ 300 ग्राम्स ऑफ चिकन बोनलेस। अब इसे खाएंगे। ओके, सो वेलकम टू द सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। देखो, एज अ मैन एंड ऑल्सो एज अ वुमेन ऑल्सो, अगर तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो देन इट्स ओवर फॉर यू। तुम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं बना पाओगे। तुम हर वक्त दूसरों को ब्लेम करोगे कि हाँ भाई, इसकी वजह से मैं मोटा हूँ, इसकी वजह से भाई मेरा वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उसकी वजह से मैंने स्ट्रेस ईटिंग करा एंड उसी वजह से मेरा वजन भी बढ़ गया। तुम हर वक्त दूसरों को ब्लेम करने में बिता दोगे एंड यू वॉन्ट इम्प्रूव इन योर लाइफ। तो देखो, एज अ मैन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। एज अ वुमन भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम एक लड़की हो, ये वीडियो देख रही हो, तो तुम्हें भी आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई वगैरह करी एंड आपको जॉब नहीं भी लगी, फिर भी आपकी शादी होने के बाद यू कैन सेटल डाउन। लेकिन फॉर मैन, लड़कों के लिए, हाँ लाडले, तेरे लिए तुझे कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा अगर तू रिस्पॉन्सिबल ना हो, अगर तू अमीर ना हो, अगर तू अच्छा नहीं दिखता हो। मैं नहीं कह रहा कि भाई बिलियनियर बन जाओ, अंबानी बन जाओ भाई, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन यू टेक इन द होल डे। एंड उसी से ही तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री फिक्स होगी कि तुम ऊपर जाओगे या फिर अभी जो तुम्हारा चल रहा है डाउनफॉल, तुम और डाउन जाओगे या फिर ऊपर आओगे। सो इट ऑल कम्स डाउन टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर तुम्हारी लाइफ में अभी जो कुछ चल रहा है, सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारी लाइफ में अभी जो कुछ बुरी चीज़ें हो रही है, दैट्स कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मोटे हो, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अच्छे नहीं दिखते, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम गरीब हो, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारी हाइट कम है, देन दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, तुम हाइट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर तुमने टीनेज में अच्छे से स्लीप नहीं ली, अगर तुमने अच्छे से डाइट नहीं लिया, फिर अगर तुम छोटे रह गए, फिर भी दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी नहीं बढ़ी, देन ठीक है, वो जेनेटिक्स है, लेकिन डिड यू ट्राइड योर बेस्ट? इफ़ यस, देन यू नो इन टू योर हार्ट कि हाँ भाई मैंने ट्राई करा। लेकिन नहीं, अगर अभी भी टीनेज में हो, एक साइड पॉइंट हो गया, लेकिन फोकस ऑन योर स्लीप, फोकस ऑन योर डाइट, तुम्हारी लंबाई, तुम्हारी ब्रॉडनेस अभी बढ़ती है। अभी मैं भी टीनेज में हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ग्रो एज मच एज पॉसिबल। मैं अपनी डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ, आई एम कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन, सो ध्यान दो उस पर। ओके, सो लेट्स कम बैक टू टॉपिक, जो कि थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज अगर तुम अब बहुत मोटे हो एंड तुम कह रहे हो कि भाई मैं मोटा हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे घर वाले अच्छा खाना नहीं लाते, इसलिए मैं वो खाना खा के मोटा हो जाता हूँ। नहीं, तुम घर वालों को ब्लेम नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें एक फैक्ट ऑफ द लाइफ बताऊंगा, सुनो, अच्छे से सुनो। अगर तुम मोटे रहे, अगर तुम भद्दे रहे, अगर तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, अगर तुम्हारी हाइट भी कम है, फिर भी लोग तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि भाई कोई बात नहीं, भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छी डाइट नहीं दी इसलिए तुम्हारी हाइट छोटी होगी, कोई बात नहीं, इसलिए तुम भद्दे दिखते हो, कोई बात नहीं, इसलिए तुम्हारी हेयर लाइन पीछे चली गई, कोई बात नहीं। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। या तो तुम बौने होगे, या तो तुम टकले होगे, या फिर तुम मोटे होगे। इट्स कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने भले कर भी दिया किसी को ब्लेम, फिर भी वो तुम्हें एक्चुअल में बेनिफिट नहीं करने वाला, क्योंकि तुम वैसे ही रहने वाले हो। सपोज तुमने अपने पेरेंट्स को ब्लेम करा कि मेरी बॉडी ऐसी आपकी वजह से हो गई है, ठीक है, तुम उन्हें बोल दोगे, तुम खुद पे कोप कर लोगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी ऐसे रहने वाली है। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। तुम्हारे पास वो रिस्पेक्ट नहीं आएगी, लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगी। दैट्स द फैक्ट ऑफ द लाइफ एंड एंड ऑफ द डिस्कशन। अगर बात कड़वी लग रही है तो और सुनो, क्योंकि
देखो, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, देर इज नो एस्केप। या तो तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे लाइफ की, इम्प्रूव करोगे, या फिर अभी तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे एंड तुम्हारी लाइफ और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में चली जाती रहेगी। सो डिसाइड, तुम्हें क्या करना है। क्या तुम्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को इम्प्रूव करना है, या फिर तुम जैसे हो वैसे रह के कोप करना है कि भाई मेरी गलती नहीं हुई, भाई मेरी मम्मी ने मुझे आलू के पराठे दे दिए उस दिन इसलिए मैं मोटा हूँ। नहीं भाई, मेरी गलती नहीं है भाई, उस वक्त मुझे उस लड़के ने बुली करा था इसलिए भाई मैं थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड हूँ। नहीं भाई, यू कांट ब्लेम, एज अ मैन यू कांट ब्लेम एनीवन, यू हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ बुरी चीजें हो रही है उसकी तुम्हें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चाहिए नहीं, लेनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो एस्केप। सो ये वीडियो बस एक रियलिटी चेक है एंड मैंने इसे खुद के लाइफ में कैसे अप्लाई करा, आई विल टेल यू इन शॉर्ट। अब देखो, अब वीडियो खत्म हो गया है, लाइक मैंने आपको जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। इफ यू वांट टू लीव द वीडियो यू कैन लीव द वीडियो, लेकिन इफ यू वांट टू लिसन टू माय पर्सनल स्टोरी यू कैन स्टे। ओके, सो क्या हुआ था, जब मैं 11th में आया मुझे उस वक्त लगा कि भाई अगर मुझे ये पढ़ाई, देखो बीइंग ऑनेस्ट, लाइक बीइंग डैम ऑनेस्ट, मैं अभी 12th में हूँ, मेरे लिए फिजिक्स की बुक है एंड मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे बायो ठीक ठाक समझ आती है, इसलिए मैं नीट देने वाला था। ओके, सो 11वीं में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस ज्वाइन करे, 11th में बहुत महंगे थे वो, एंड मुझे उस वक्त क्लिक हुआ कि भाई ये लाडले मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इसमें करता रहा फिर तो भाई मेरा घी खत्म है मेरा फिर तेल खत्म है, क्योंकि मेरा उसमें कुछ नहीं होने वाला था, ये मुझे पता था, मुझे अंदर से पता था। इसलिए आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं जिम करता था, आई यूज टू लव जिम, आई स्टिल लव जिम, एंड मुझे आगे भी जिम जिम के साथ मुझे प्यार हो गया है। सो मैं जिम तो हर रोज करूँगा। ओके, सो मैंने उस वक्त डिसाइड करा कि भाई मुझे उतरना चाहिए वापस कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ 3rd स्टैंडर्ड से। मैंने वो 7th या फिर 8th में, लाइक कोविड के बाद बंद कर दी थी, क्योंकि हमारे 9th या 10th थे, सो मुझे बोर्ड्स पे फोकस करना था। ओके, सो मैंने वापस चालू करा कंटेंट क्रिएशन 11th में, एंड मैंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ भाई अगर मेरा पढ़ाई एंड 11th 12th में अगर मेरा तेल खत्म है तो मैं वॉश इट करा। अगर मेरा 11th 12th या फिर पढ़ाई में ही मेरा तेल ख़त्म है, फिर मैं कंटेंट क्रिएशन में बटर बनाऊंगा। एंड फिर स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, 1 साल आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, एंड मैं उस वक्त पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था कि हाँ अगर मैंने अच्छी डाइट खाई, अगर मैं जितना अच्छा हो सकूँ उतना अच्छा दिखा, तभी आई विल गेट पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, एंड उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। लाइक बीइंग ऑनेस्ट, लोग आपको बताते नहीं होंगे कि भाई इससे क्या होता है, बहुत चीज़ें इंप्रूव होती है, यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन, यू गेट लॉट ऑफ मनी। मुझे उस वक्त मनी मनी नहीं मिल रहा था, लेकिन फॉर मी अटेंशन वॉज द करेंसी एट दैट टाइम, एंड अभी भी है। ओके, सो अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन ये तभी हुआ जब मैंने खुद के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैं ये नहीं कहता रहा कि भाई कोई बात नहीं, भाई सरकार मोदी जी कुछ तो मुझे जॉब दे देंगे, मोदी जी मुझको वो जो क्या होता है वो अभी यहाँ पे आया है हमारे एरिया में मतलब इंडिया में ही आया है सब सारी जगह कि बहन योजना ऐसा कुछ तो है, लाड़की बहन योजना, उसमें हर एक लाइक फीमेल को जो अभी काम नहीं करती या फिर करती आई डोंट नो, उनको कुछ अमाउंट मिलती है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई कोई बात नहीं मोदी जी हमको भी दे देंगे, नहीं, आई टुक responsibility of my life and I started making content, I started earning some amount of money, and अब हम और करने वाले हैं और बहुत बहुत पैसे कमाने वाले हैं लाडले हम। so, बस ये इसलिए पॉसिबल हुआ just because I took the responsibility of my life। वो तुम नहीं कर रहे, एंड अगर तुम इसी भरोसे में बैठे कि भाई कोई बात नहीं 12th के बाद भाई बीएससी कर लेंगे, कुछ तो ये कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई जॉब तो लगी जाएगी, लग जाएगी, लेकिन क्या तुम्हें वो लाइफ पसंद आएगी? बॉस के पीछे लगे हो, बॉस प्लीज छुट्टी दे दो भाई, भाई बॉस प्लीज, बॉस बॉस बॉस, क्या ये करने में अपनी ज़िंदगी बिता दोगे? मुझे तो ये नहीं करना।
ओके, सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। तो अब डिसाइड करो तुम्हें लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या फिर तुम अभी चोमू हो, चोमू ही रहना है, या फिर तुम्हें नील की तरफ जाना है। नील कौन है एंड चोमू कौन है, लेट्स डिस्कस इन शॉर्ट। चोमू एक ऐसा लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है, ही डज एवरी बैड हैबिट, काइंड ऑफ माई ओल्ड वर्जन। ओके, मैं अभी पूरी तरह से नील भी नहीं हूँ, आई एम काइंड ऑफ चोमू अभी भी, लेकिन आई एम स्टिल इम्प्रूविंग। आई हैव टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। नील कौन है, नील ऑन द अदर हैंड इज द अल्टीमेट मैन, जिसके पास सब कुछ है भाई, पैसा, दौलत, शोहरत, औरत, सब कुछ सब कुछ। हमें नील बनना है, मैं नील बन रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बिकम नील, ताकि तुम्हारे पास भी ये सब कुछ हो पैसे। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे से पर्सनली बात करने में, तो हम एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे तुम लाइफ के जिस प्रॉब्लम पे अटके हो, आई विल हेल्प यू आउट देयर। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक द डीएम्स, वहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी कॉल्स के फीस दिख जाएंगे, इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, क्योंकि हमने वैसे भी वो बहुत कम कर दी है, बिकॉज यू गाइज, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर स्टूडेंट्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन डीएम इन इंस्टाग्राम। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। क्या तू तैयार है? अब चल मेरे साथ एक कदम और आगे, और लाडले एक बात याद रखना, तू भाई है मेरा। तब तक के लिए टेक केयर।